Hey all, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. You are watching Teach Me Cloud YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके कैरियर से रिलेटेड है. एज पर माई एक्सपीरियंस इन IT इंडस्ट्री, इट्स बीन अप टू 17 years. I started my journey in year of 2008 and 2008 to 2025. आज दिन तक हमने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया एंड यू नो वेरी वेल अबाउट लाइक अपने यूट्यूब चैनल पे 1.10 लाख सब्सक्राइबर, 1,10,000 सब्सक्राइबर्स हैं. यूडेमी पे अपने पास 2500 एक्टिव यूजर्स हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं. हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन और LMS की बात करें तो दोनों को मिलाकर के 5,000 एक्टिव यूजर्स हैं जो हमारे कोर्स कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, कोर्स कंटेंट के थ्रू अपने कैरियर पे ग्रोथ कर रहे हैं, अपने करंट स्किल में नए स्किल्स को ऐड करने का काम कर रहे हैं. लेट्स कम टू द पॉइंट. हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू द कंफ्यूजन, बिकॉज यू नो दैट एज पर माई एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं अपने ऑफिस से मिलता हूं लोगों से जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट प्रोफाइल पे काम करके आए हैं, बट अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें आने वाले टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा सर्टिफिकेशन हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा. इसका सबसे बड़ा रीजन है स्पॉन्सर्स वीडियोस जो हमारे पास आती हैं, रील्स में आती हैं, हमारे यूट्यूब पे आती हैं, हमारे फेसबुक पे लिंक पे आती हैं, स्टेटस पे दिखाई पड़ती हैं कि डेवऑप्स इंजीनियर 50 LPA की सैलरी पे हायर किया गया, 60 LPA की सैलरी पे हायर किया गया, या AI इंजीनियर, AI इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ IT इंडस्ट्री. बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर हैं और जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी स्पॉन्सर्स होती हैं. सारे एडसेंस के थ्रू उनको बूस्ट किया जाता है, अच्छा खासा अमाउंट बैकएंड में लगाते हैं ताकि हमारी ये वीडियो ज्यादातर लोगों के सामने दिखाई पड़े और रिलेटिव लोगों के सामने दिखाई पड़े कि अगर हमारी प्रोफाइल में IT से रिलेटेड कुछ है तो वो हमें ही दिखाई पड़ेगी. एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं रिलेटेड टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमें सीखनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन हमें करना चाहिए. सो आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट क्योंकि आई अंडरस्टैंड आई स्टार्टेड माई क्लाउड जर्नी इन ईयर ऑफ 2017. लगभग यू कैन से दैट आई कंप्लीटेड 5 + 3 8 years. I have a total 8 years of experience in cloud technology. जब नया नया क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया था, that time I started my journey with Microsoft Azure, फिर Amazon Web Services पे टास्क परफॉर्म किया, देन गूगल क्लाउड पे हमने टास्क परफॉर्म किया. बट अभी जो हम बात करने वाले हैं ना, डोंट बी कंफ्यूज. हम आपको सिंपल सा फंडा बताने वाले हैं, आप इन चीजों को मैच कर लेना. अगर आपके पास करंट स्किल्स है ये, तो आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेट या कौन सी अगली ट्रेनिंग या कौन सी अगली टेक्नोलॉजी लाइक करनी चाहिए. किसी भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस पे या किसी भी एड पर मत जाइए कि आपको पोस्ट दिखाई पड़ रही है कि क्लाउड इंजीनियर में ये वाली प्रोफाइल पे इतने LPA का पैकेज मिला. ठीक है, यू नीड टू चेक, you need to test your current skills, your current experience, your current roles and responsibility, और आपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं IT से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि हमें अगला सर्टिफिकेट कौन सा करना है या अगली कौन सी टेक्नोलॉजी हमें सीखनी चाहिए. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. लोग कहते हैं कि लाइक डेवऑप्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, डेवऑप्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डिमांड है, लोग भी बहुत हैं, बट क्या डेवऑप्स कोई भी बंदा कर सकता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई भी बंदा इन द सेंस लाइक एज हमारा जो करंट एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से मैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा हूं, एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा हूं, एंड आई हैव आइडिया अबाउट नेटवर्किंग. मुझे AD पता है, मुझे बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप पता है. कोई प्रॉब्लम आती है हम सिस्टम को फॉर्मेट कर लेते हैं. नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि IP एड्रेस कैसे काम करती हैं. बट आई डोंट हैव आइडिया अबाउट कोडिंग एंड लैंग्वेजेस. आई डोंट हैव आइडिया अबाउट ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग. अगर ये पार्ट हमारे पास नहीं है, स्पेशली कोडिंग, और हम प्लान कर रहे हैं कि नहीं अब बहुत हो गया 5 साल आर्किटेक्ट की प्रोफाइल पे जॉब करते हुए, नाउ आई वांट टू बी क्लाउड इंजीनियर एज ए डेवऑप्स इंजीनियर. आई वांट टू बी डेवऑप्स इंजीनियर. सो
क्या ये फैसला लेना जरूरी, क्या ये फैसला लेना ठीक रहेगा हमारे लिए, या फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हमसे टास्क नहीं होगा, जब हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फ्रस्ट्रेट होकर हम फिर से बैक आ जाएंगे अपने आर्किटेक्ट की जर्नी पे. सो लेट मी हेल्प यू क्लियरली बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चेक द ऑल रिक्वायर्ड कंटेंट. चाहे वो आप एज्योर डेवऑप्स की बात कर लो, 204 की बात कर लो, या AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS पोर्टल पे AWS सिसऑप्स की बात कर लो, या डेवऑप्स की बात कर लो, राइट. सिसऑप्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है और डेवऑप्स आपका टोटली डेवलपमेंट से रिलेटेड है. किसी भी पोर्टल पे आप अपना डेवऑप्स कैरियर सेट करना चाहते हैं तो उसमें क्लियर रहता है कि आपको कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, जो टूल्स के बारे में जिन टूल्स के बारे में आपको आना जरूरी है. प्लस कम से कम आपको 2 से 3 लैंग्वेजेस कोडिंग का आइडिया होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत एक्सपर्ट लेवल का, बट एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का की नॉलेज होनी चाहिए आपको पाइथन में. इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए आपको जावा है तो ठीक है, या फिर HTML है तब भी आपका काम चल जाएगा. एटलीस्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है, पोर्टल पे किसी भी सर्विस को इंप्लीमेंट करना किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे. नंबर 1, अगर आप डेवऑप्स का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है अगले 6 महीने में मैं कोडिंग या लैंग्वेज सीख लूंगा तो आप इस पे जा सकते हैं. पहली प्रीरिक्विजिट है कोडिंग और एटलीस्ट लैंग्वेजेस. ठीक है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. आपको बहुत सारे एड्स आते होंगे, बहुत सारे कॉल्स आते होंगे जिसमें दिखाई पड़ता है कि कोडिंग के बिना भी डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं. कोई फायदा नहीं है. अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है ना, तो पहले आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम देना है. उसके बाद अगर आप डेवऑप्स में जाते हैं तो कैरियर बन सकता है. बट आप इमीडिएटली आर्किटेक्ट का पार्ट छोड़ करके, एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट छोड़ करके एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है. प्लस टूल्स की बात करें तो आपको एक टूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए. 2-3 टूल्स हैं वैसे. यहाँ पे हम बात करते हैं GitHub की बात करते हैं. हैव यू आइडिया अबाउट GitHub? क्या करता है, किस तरीके से रेपोजिटरी बनती है, कैसे अपने कोड को वहां पे डिप्लॉय करते हैं, कैसे अपने GitHub के कोड को एज्योर के पोर्टल पे, एज्योर के डेवऑप्स पोर्टल पे इंटीग्रेट करने का काम करते हैं. सो यू शुड नो अबाउट द टूल ऑफ आवर डेवऑप्स. कई सारे टूल्स है. यू नो अबाउट जीरा, राइट? इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. आपको ARM टेम्पलेट का आइडिया होना चाहिए. ARM टेम्पलेट क्या करता है, आपको ऑटोमेशन टास्क बताता है कि हाउ यू कैन ऑटोमेट द सर्विसेज. दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट. ये डेवऑप्स से रिलेटेड हो गई. अब डेवऑप्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 का, डेवलपर प्लस ऑपरेशन. सो ऑपरेशन के केस में क्या आता है, आपको सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको DB की नॉलेज होनी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस. और आपको होस्टिंग के बारे में यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द सिक्योरिटी. अगर आप एक परफेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. दीज ऑल आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द डेवलपर एंड दीज पॉइंट्स आर अप्लीकेबल फॉर द ऑपरेशन इंजीनियर. डेवलपर प्लस ऑपरेशन दोनों की जब नॉलेज होती है तो हम अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करते हैं कि आई एम अ डेवऑप्स. आप होस्टिंग कराना चाहते हैं, you want to protect your web server, application server को protect करना चाहते हैं, I can manage because I have a much idea about networking. I know about the protocols that require to enhance the security for your DevOps, the hosted server or hosted application. These all are the points required for DevOps. Next, if you want to make your career in only architect level या administrator level, so आपकी जो current profile है, आपका जो current experience है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगला जो पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू यू वांट टू मेक अ कैरियर. अभी जो आपकी प्रोफाइल है वो है डेस्कटॉप सपोर्ट की, या फिर आप बोल सकते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट, या फिर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो आर सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे आप टास्क परफॉर्म करते हैं. इन दोनों में से कोई भी प्रोफाइल है. बोथ द प्रोफाइल्स आर टोटली रिलेटेड टू द डेफिनेटली एडमिन एंड आर्किटेक्ट, जहां पे कोडिंग या लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. आपका करंट एक्सपीरियंस कितना है,
3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाटएवर जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का मतलब है कि यू हैव अ मच आइडिया अबाउट सर्वर, जो करंट नॉलेज है, करंट स्किल्स, ठीक है, जो करंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए एज पर योर प्रोफाइल, वो ये है कि आपको डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, ठीक है, यू शुड नो अबाउट द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग। दूसरा, आपको एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट आना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द नेटवर्किंग। एंड नेक्स्ट द बेसिक पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉनिटरिंग, आपको मॉनिटरिंग आनी चाहिए कि कैसे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द कॉमन पॉइंट्स जो आपके पास करंट स्किल होनी चाहिए। व्हाट नीड टू लर्न, यू कैन से दैट व्हाट नेक्स्ट, आपको अगला क्या तैयार करना है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जिस पॉइंट पे हो आपको ग्रोथ भी चाहिए, जिस पॉइंट पे हैं हम अभी, डेफिनेटली हमें ग्रोथ चाहिए। बिना स्किल को ऐड किए हुए, बिना अपने आप को प्रूव किए हुए, आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी हमें ग्रोथ देगी। सो अगला स्टेप आप अभी से क्लियर करिए, यू नीड टू स्टार्ट योर जर्नी विद माइक्रोसॉफ्ट 365, ये आपका ईमेल रिलेटेड सर्विसेज है। नंबर दूसरा, आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का सर्टिफिकेट, यानी इसका जो सर्टिफिकेट होता है विच इज MS102 और ये होता है MD102, इन सभी पॉइंट को कंप्लीट करने के साथ साथ, ये तो आपका करंट स्किल्स है, इनके साथ साथ आप ये 2 टेक्नोलॉजी और 2 सर्टिफिकेशन आप अपने कैरियर में ऐड करेंगे, अपने स्किल्स में ऐड करेंगे। एंड यू नीड टू प्रिपेयर, ये ऐड करने के बाद recreate your resume, or you can say that आपको फिर से अपना रिज्यूमे क्रिएट करना है। अगला जो पॉइंट है, क्रिएट रिज्यूमे विद न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आप इसमें ऐड करेंगे, नॉट विद, यू कैन से दैट क्रिएट रिज्यूमे एड MS 365 और MS Intune आप अपने रिज्यूमे में ऐड करिए एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। नौकरी पे अपडेट करना है, टाइम्स पे अपडेट करना है, या लिंक्डइन पे अपडेट करना है, व्हाटएवर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, आपको सुटेबल लगता है, आप उन हर जगह पे अपने रिज्यूमे को अपडेट करिए। डेफिनेटली विद इन 2 मंथ आप देखोगे कि जो कॉल आपके पास आती थी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, अब आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट गाइस, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारा कंटेंट हमने आपको दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकली, जिनको देख करके आप सीख सकते हैं नई टेक्नोलॉजी, और मार्केट में बने रहना है, आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी इंडस्ट्री में बने रहना है, तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करें टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।